जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल ने आज पिलानी में संभाग स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान जलदाय विभाग के अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई है। कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद कस्बे में जल संकट और जलदाय विभाग के अधिकारियों की ढूलमूल कार्यशैली से मंत्री कन्हैया लाल अत्यंत नाराज दिखाई दिए। समीक्षा बैठक में भूजल विभाग के चीफ इंजीनियर सूरज भांडांगी और जलदाय विभाग के चीफ इंजीनियर केडी गुप्ता के अलावा झुंझुनू, सीकर, चूरू और नीमका थाना जिलों के एएसई, एक्शन और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में शेखावाटी के चारों जिलों यानी झुंझुनू, सीकर, चूरू, नीमका थाना में चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट की समीक्षा को लेकर मंत्री कन्हैया लाल ने अधिकारियों से विचार विमर्श किया है और सभी को कार्य योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री कन्हैया लाल ने कहा कि छोटी छोटी खामियों को नज़रअंदाज करने से समस्या का समाधान नहीं होता है, वो लाइलाज बीमारी हो जाती है। उन्होंने बेहद तल्ख अंदाज में अधिकारियों को डांटते हुए कहा कि आप लोगों को जनता के काम करने के लिए पोस्टिंग दी जाती है, समस्याओं को अनदेखा करने के लिए नहीं। दरअसल समीक्षा बैठक के दौरान पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने पिलानी में विकराल होती जा रही पानी की समस्या की ओर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। कस्बे में ड्राई बोरिंग के अलावा ठीक किए जा सकने वाले बोरिंग की जानकारी देने, उन पर काम करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को 3 दिन का समय दिया गया है। बीजेपी नेता ने की पाइपलाइन डलवाने की मांग। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल को भाजपा नेता राजेश दहिया ने कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना से पिलानी के लिए मंडेला से अलग टेपिंग कर पाइपलाइन डलवाने की मांग की है। पार्षद राजकुमार नाइक ने भी कुंभाराम प्रोजेक्ट से पानी के लिए पानी की व्यवस्था किए जाने की मांग की है और ज्ञापन सौंपा गया है। इस अवसर पर पूर्व सांसद संतोष अहलावत, विधायक पितराम सिंह काला, पूर्व विधायक शुभकर्ण चौधरी, जिला प्रमुख हर्षनी कुलेरी, भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारी लाल सैनी, चूरू जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव सिंह शेखावत, सरजीत चौधरी, पूर्व प्रधान निहाल सिंह रणवा, शेर सिंह प्रधान, मुरली मनोहर शर्मा, जगदीश प्रसाद सोनी सहित अन्य अधिकारी व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जल जीवन मिशन और अमृत 2 योजना और बाकी बहुत सी योजनाओं के बारे में विभागीय समीक्षा, जिसमें हमारा आज झुंझुनू जिला, चूरू, सीकर और नीमका थाना चारों जिलों के आज हमारे विभागीय अधिकारियों की हमने बैठक की है। समीक्षा बैठक के अंदर हमारे साथ में झुंझुनू जिला के हमारे पार्टी के अध्यक्ष, हमारे जनप्रतिनिधि, वैसे तो हमने सभी जिलों के जनप्रतिनिधियों को बुलाया हुआ कि जितने आ सकते थे, क्योंकि इस समय पे हमने सूचना नहीं देना की कमी हमारी भी रही है। अभी मेरा दायित्व अभी हरियाणा चुनाव में के अंदर लगी, तो मैंने समय का सदुपयोग करते हुए पिलानी क्योंकि बिल्कुल पास में पड़ता है, तो यहाँ पे रात बाकी सुबह से हम इसी में चल रहे थे। और सबसे ज़्यादा अगर राजस्थान के अंदर पानी की जो क्राइसिस है, जिस जगह पे हम बैठे हैं, पिलानी कस्बा और सूरतगढ़ और आसपास के, चाहे उदयपुर वाटी ले लो, चाहे हमारे झुंझुनू में, सभी जगह पे पानी की काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस है। और ये सोल्व करना हमारा दायित्व है कि पिछले 6 सालों में, कि 15 अगस्त 2019 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारत में हर घर में पानी पहुँचाने का एक महत्वपूर्ण योजना चालू की थी। राजस्थान के अंदर भी लगभग 1 लाख करोड़ के काम होने थे और वो मार्च 2024 से पूरे करने थे, जिसमें हमारा पिलानी कस्बा, पिलानी के सारे गांव, सूरतगढ़ से लेके झुंझुनू, नीमका थाना, सीकर, चूरू, हर गांव में अब तक पानी पहुंच जाना चाहिए था। दुर्भाग्य से 5 सालों के अंदर जो बजट खर्च करना था, उसका लगभग 1 लाख करोड़ में से 20,000 करोड़ रुपए ही राजस्थान सरकार खर्च कर पाई। उनमें भी जहाँ तक आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि जो काम जो प्रगति पे होना चाहिए था, जिन कामों में क्वालिटी से होना चाहिए था, जिन कामों में योजनाओं को सही तरीके से बनाना चाहिए, नहीं कर पाए। कई इल्ज़ाम लगे, भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगे, कई चीज़ें लगी। उसके बाद में जब से हमारी सरकार आई, हमने इसमें सुधार करने के लिए काफ़ी प्रयास किए, उसकी प्रगति भी बढ़ाई। लगभग हमारे हिस्से के लगभग 15% हमने प्रोग्रेस भी की, क्योंकि मार्च 2024 के अंदर ये काम पूरा होना था। जल जीवन मिशन की डेट नहीं बढ़ी थी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने भी पत्र लिखा
जल शक्ति मंत्री जी को पत्र लिखा, मैंने भी वहाँ पे जाके वार्तालाप की। अब हमें मार्च 2025 की अभी हमें टेम्परेरी परमिशन मिली है। जो भी मार्च के बाद में जो भी हमने टेंडर किए थे उनके वर्क ऑर्डर आने वाले हम 7 दिनों में देंगे। उसमें ये जो हमारे सूरतगढ़ से लेके उदयपुर वाटिकर कई गाँव थे वो भी कर रहे हैं। बाकी जो लगभग 7,500 करोड़ के काम की जो योजना थी जिसमें बच्चे ये पूरे झुंझुनू जिले के, जिसमें पिलानी कस्बा, पिलानी के सारे गांव और भी सीकर, नीमकाथाना और सारे, जिसमें हमें एक्स्ट्रा पानी जो कैनाल से लेते, राजस्थान कैनाल से लेते हुए उनको लेके आना था, सारा काम था। उसके भी हम बहुत जल्दी हमारी सरकार उनके पैसे की व्यवस्था करिए, क्योंकि केंद्र सरकार उनके हिस्से का पूरा पैसा दे रहे हैं। राजस्थान सरकार के हिस्से के लिए हम जहाँ से भी हम लोन ले सकते हैं लोन ले रहे हैं, और बहुत जल्दी आने वाले महीने 2 महीने उनके टेंडर भी हम करने जा रहे हैं। अभी जो तात्कालिक जो व्यवस्था जो हमें करनी थी, विशेषकर पिलानी कस्बे और इनके गाँवों के लिए, क्योंकि इन कामों को करने में लगभग 2 से 3 साल लगेंगे। उसके लिए हम वापस दोबारा, क्योंकि मार्च 2025 में इसकी डेट पूरी हो जाएगी, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि लोगों की समस्या को देखते हुए, क्योंकि राजस्थान ही पूरे देश में ऐसी जगह सबसे ज़्यादा पानी की डिमांड यहीं पे है, यही में हम सबसे ज़्यादा पिछड़ गए। बाकी इसको हम समय पर पूरा करने के लिए, आगे भी डेट बढ़ाने के लिए हम आगे केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे। हमें पूर्ण उम्मीद है वो भी आगे देंगे। अभी हम टेम्परेरी बीच के अंदर जो हमारे विधायक प्रत्याशी राजेश जी दहिया जी ने, इन्होंने, शुभकरण जी ने, सबने जो बताया कि जो लाइन अभी हमारे चिड़ावा जो आ रही है, जिसका हमने टेंडर कर चुके हैं, और एक लाइन जो झुंझुनू जा रही है जिसमें पानी वो 2053 के हिसाब से लाइन की डिजाइन है, और पानी हमारा मलसीसर में एक्स्ट्रा कोई ट्रीटेड वाटर बचा हुआ है, उस पानी में से मलसीसर जो जाता है वो आगे कौन सा गाँव, मंडेला गाँव से हम उसको टेपिंग करके उसके लिए अलग से लगभग 35-36 करोड़ रुपए की जो इन्होंने बताया, इसके लिए हम पूरी टेक्निकली इसकी एस्टिमेट कैसे बनेंगे, हमारे चीफ इंजीनियर से जो दोनों भूजल वाले जो हमारे जो रेगुलर वाले चीफ इंजीनियर के डी गुप्ता सारे लोग आए, इनसे हम समीक्षा करें। 2 से 3 दिन में हम इसका निकालेंगे कि उसका उस को किस तरह से हम टेपिंग कर सकते हैं, जो बाद में फ्यूचर में भी जो 2053 की जो हम टारगेट है उसमें ये लाइन काम में भी आ जाए, दोबारा में एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़े।